तुमने 28 मारा, मैं तुम्हारा 28,000 मारूंगा। ये कानून और अधिकार की लड़ाई नहीं है, स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे देश का स्वाभिमान की लड़ाई है। कि साला हम भारतीयों से लड़ेगा। हमारा बिहार इतना जितना बड़ा उतना बड़ा है पाकिस्तान। बेसहारा बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान सभी भाइयों को मार दिया गया है। उसको बचने का अधिकार नहीं है और तुम उसको शरण देते हो। तुम्हारी गंदी मानसिकता का ये देखिए, बदलता भारत है हमारा। इसमें हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लोग सोचिए कि जाकर के लाठी और डंडा और तलवार से मारने के जो क्षमता रखते हैं, तो उस पे हमारा सरकार तो परमाणु बम रखा हुआ है। सीधे मैं तो कहता हूं कि किसी से कुछ नहीं पूछना है, सीधे दाग देना, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि 20-25 ही नहीं मराएगा, कम से कम 2000-2500 से नीचे नहीं मराएगा। मैं आपको बता देता हूं, ये भारतीय सैनिक है हमारा, जिसको बचपन से सिखाया जाता है कि देश के लिए मर मिटो। वो चढ़ के मारेगा, उसके सीने पे चढ़ के मारेगा, भरोसा रखिए। देश में चौथा युद्ध होना चाहिए। कश्मीर के पहलगांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आया है। ये आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक टेरर अटैक हुआ है, जिसमें से भारत के 27 लोगों की मौत हो चुका है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत दुखद घटना है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और जिस प्रकार से आतंकियों ने हमारे भाइयों की हत्या किया है, ये बहुत दुखद है। और ये कहने वाली बात नहीं है, महसूस करने वाली बात है। इस देश में आपसी भाईचारगी से हम लोग रहते हैं। हमारा जो धर्म है वो हिंदू धर्म से हम लोग आते हैं। हिंदू धर्म कभी किसी का ये पूछ के हत्या नहीं करता है कि तुम मुस्लिम हो, कि तुम सिख हो, कि तुम ईसाई हो, कि तुम क्या हो। लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादियों ने जो जिस मुस्लिम समाज से वो मतलब वो प्रॉपरली हैं वो, बिल्कुल, और उन्होंने एक गंदा मैसेज दिया है हमारे देश के मुस्लिमों के लिए। एक मतलब नहीं होता है कि काली पोतने का काम किया है, लेकिन हमारे देश के मुस्लिमों ने इसका जोरदार विरोध भी किया है और करता भी रहा है। ये किसी का जात नहीं है, ये उसका मजहब है जी। उसकी सोच ऐसी है कि हम निहत्थे पे वार करेंगे और देश को एक जवाब देना मतलब देंगे कि आप अगर क्षमता है तो आप हमसे लड़ लो। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा देश बिल्कुल नक्सलियों से या आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। बिल्कुल, और इसी तरीके से वजह से 370 हटने के बाद वहां पर हमारे देश के हर क्षेत्रों से, हर राज्यों से जाकर के कश्मीर में लोग बस रहे थे। वहां पे सौंदर्यकरण के साथ साथ अपनी व्यवसाय को मजबूती दे रहे थे। तो आप मतलब कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये सरकार का मतलब आश्वासन दिया गया और लोग जब वहां जाने लगे, तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना जी कि लोग घूमने गया है और उस निहत्थे को आप मार देंगे। और कल्पना कीजिए कि एक नए जोड़े वहां पर गया हुआ था जी, बिल्कुल, उसके मतलब वाइफ के सामने उस व्यक्ति का हत्या कर दिया। वो सरकारी जॉब में पद पे थे जी, बिल्कुल, वायुसेना में थे, एक बिहार के भी थे। हाँ, बिहार के भी थे। आप देख लीजिए कि हर एक राज्यों से वहां पे घूमने के लिए, गर्मी का मौसम में कश्मीर घूमने का बड़ा एकदम ऐसे भी कहा गया कश्मीर हमारा एकदम स्वर्ग जैसा है। कश्मीर हमारा एकदम बेहतरीन वादियों में से एक आता है। और आप देख लीजिए कि जिस तरीके से उन हत्यारों ने हमारे भाइयों का हत्या किया है, ये माफ नहीं किया जाएगा। और अभी आप स्टेटमेंट मैंने आज सुना है राजनाथ सिंह का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह का और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिस तरीके से उन्होंने हम देशवासियों का आश्वासन दिया है। मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, यकीन भी है कि उनको चुन चुन के मारा जाएगा, हर क्षेत्रों में मारा जाएगा। और पाकिस्तान जिस प्रकार से तुम्हारी गंदी स्थिति बनी हुई है, मैं बता देना चाहता हूं कि हम बिहारी तुम पे इतने भारी हैं, सिर्फ पूरे देश में किसी राज्यों की जरूरत नहीं है। तुम एक बिहार का कोना इतना तुम्हारा पाकिस्तान है, हम लोग लाठी और डंडा से घोंप के मार देते हैं। कहा गया है ना, हम लोग सत्तू खा के मजबूत वाले व्यक्ति हैं, मार के फेटवा से मुआ देंगे और डंटवा कर देंगे तुमको। जिस तरीके से तुम पाकिस्तानियों ने जो हरकत दिखाना जो कर रहे हो ना, ये काराना हरकत, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। मैं बता दे रहा हूं, अगर हमारे भारत सैनिक जिस तरीके से आज मजबूत है, आज के समय में आप कल्पना कीजिए कि आने वाला वक्त में उसकी कितना बुरा, उसकी बदतर स्थिति वहां के होने वाला है पाकिस्तान को। उसको पता नहीं, उसकी औकात हाथ में ला देगा हमारा भारतीय सैनिक। क्योंकि यहां से हम लोग जिस धरती से बिलोंग करते हैं, एक गौतम बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है। यहाँ पे बच्चा 3 बजे भोर से उठता है
और मेहनत करके फिजिकल मजबूत होकर भारतीय सैनिक में जाता है, उसको सिर्फ एक ही चीज सिखा के भेजा जाता है घर से, और वहां उसको सिखाया जाता है कि देश के लिए मर मिटना, देश के लिए मर जाओ। वो व्यक्ति जो कफन बांध के देश का रक्षा कर रहा है, उसको तुमने भेदने का काम करके हमारे निहत्थे भाइयों का हत्या किया है, तो तुमको बख्शा तो नहीं जाएगा। देश में चौथा युद्ध होना चाहिए। आप देखिए, मैं तो इस युद्ध को सबसे बड़ा पूरे विश्व का युद्ध मानूंगा, और उसको सीधे परमाणु बम से खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान को मतलब परमाणु बम से खत्म करना चाहिए, सीधे मार देना चाहिए। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है। रामाधार सिंह जो आमस के किंग कहे जाने वाले हैं, इनका कहना है कि देश में चौथा पाकिस्तान और भारत से युद्ध नहीं होगा, ये देश में विश्व युद्ध होगा और पाकिस्तान को पूरी नक्शा से खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। एक परिवार का सदस्य को आप छू के देखिए, एक दूसरे को लोग मारने उतारने पर उतारू हो जाते हैं। कोई गलत शब्द बोल देता है तो मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। हमारे निहत्थे बेसहारा बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान सभी भाइयों को मार दिया गया है। उसको बचने का अधिकार नहीं है और तुम उसको शरण देते हो। तुम्हारी गंदी मानसिकता का ये देखिए बदलता भारत है हमारा, इसमें हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लोग सोचिए कि जाकर के लाठी और डंडा और तलवार से मारने के जो क्षमता रखते हैं, तो उस पे हमारा सरकार तो परमाणु बम रखा हुआ है। सीधे मैं तो कहता हूं कि किसी से कुछ नहीं पूछना है, सीधे दाग देना, जो होगा देखा जाएगा। ये कानून और अधिकार की लड़ाई नहीं है, स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे देश का स्वाभिमान की लड़ाई है। तुमने 28 मारा, मैं तुम्हारा 28,000 मारूंगा। नापाक पाकिस्तान का जो लगातार जो हरकतें जो जारी रहता है, इस पे सरकार कड़ी एक्शन क्यों नहीं ले रहा भैया? लगातार ले रहा है भाई। आप देख लीजिए कि जब जब उसने घटना को अंजाम दिया है, तब तक हमारे भारतीय सरकार या भारतीय सैनिकों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि हमारे साथ युद्ध करे, लेकिन उसकी औकात है, उसकी औकात है। जो यहाँ से जब पानी हम लोग छोड़ते हैं तो जाकर के उसकी खेती और व्यवस्था पीता है। जिसको हम लोग यहाँ से गेहूं नहीं दे तो कल वो भूखे मर जाएगा। उसकी औकात है साले की। वो 2 कौड़ी का देश साला, वो चोरों का देश साला, जिसको हरामी कुत्ता जहां पे लोग रहते हैं साले चोटे लोग, उसका औकात है कि साला हम भारतीयों से लड़ेगा। हमारा बिहार इतना जितना बड़ा उतना बड़ा है पाकिस्तान। तो क्या उसकी औकात क्या है भाई लड़ने का? उसका कोई औकात नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि हमारा देश बहुत संस्कारों से चलने वाला देश है, और उसको बताया ही जाता है कि उठो, उन निहत्तों को मारो, उन बेसहारों को मारो। वैसा हम लोग को नहीं सिखाया जाता है। लेकिन हाँ, हमको ये जरूर सिखाया जाता है कि मारोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग पूरे देश के नौजवान इसके लिए अगर आगे आने की जरूरत होगा तो आगे आएंगे। आप राजनीतिक में भी इन्वॉल्व लगते हैं, हालांकि जनसुराज से संभावित उम्मीदवार भी रहेंगे इस बार, लेकिन इस बार भी देखा जाए तो क्या लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी कड़ी एक्शन के साथ कदम उठाने वाले हैं 3 से 4 दिन में? ये बिल्कुल वो उठा लिए। पूरी सैनिक एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। उसमें से 3-4 आतंकवादियों को मार गिराया है। 2 मरे हैं। हाँ, और 2 और को आज मारा है, तो 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनकी संख्या लगभग मेरे ख्याल से जो हम लोग को दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में 20 से 25 की संख्या में है। लेकिन आप जान लीजिए कि 20-25 ही नहीं मराएगा, कम से कम 2000-2500 से नीचे नहीं मराएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये भारतीय सैनिक है हमारा, जिसको बचपन से सिखाया जाता है कि देश के लिए मर मिटो। वो चढ़ के मारेगा, उसके सीने पे चढ़ के मारेगा, भरोसा रखिए। तो ये थे रामाधार सिंह, जो आए दिन घटना जो लगातार भारत के ऊपर होते आ रहा है, इसको लेकर गर्म जज्बातों से और भारत के नागरिकों के ऊपर जो हमला हुआ है, इसको लेकर सारी बयान हम इनसे लिए हैं। आप अपने कीमती राय देकर एक कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।